कैंडल स्टिक नेवर लाइज। राइट, आपने सही सुना, कैंडल स्टिक कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि कैंडल स्टिक कोई इंडिकेटर या सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, अगर नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल बनाएगा। लेकिन इसके पीछे कुछ पैटर्न्स वो कंसिस्टेंटली बनाता है। वही पैटर्न आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे हुए होंगे, लेकिन आई एम श्योर आपको उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने बहुत सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न तो देख लिए कि कैंडल स्टिक का नाम क्या है, आपने ये जाना, कैंडल स्टिक के कलर्स आपको समझ में आ गए, कैंडल स्टिक की शेप आपको समझ में आ गए, लेकिन कैंडल स्टिक का बिहेवियर, कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये दो कैंडल्स हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें से बुलिश और बेयरिश कैंडल कौन सी है। आप में से बहुत सारे लोग बताएंगे कि ग्रीन कैंडल बुलिश है और रेड कैंडल बेयरिश है, राइट। लेकिन एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं होता और हर रेड कैंडल बेयरिश नहीं होता। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितनी इस कैंडल की बॉडी है उससे ज्यादा तो इसका विक है, जिसको हम शैडो भी कहते हैं, राइट। मैं आपको बता दूं कि विक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक सही तरीके की डिसीजन लेने के लिए। तो चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको कि ये कैंडल बुलिश क्यों नहीं है और ये कैंडल बेयरिश क्यों नहीं है। देखिए, आपको ये कैंडल का साइज आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैंडल की ओपनिंग हुई, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, बट उसका हाई जो अपर विक है वो काफ़ी बड़ा है और लोअर विक भी ऑलमोस्ट सेम है। जब भी अपर विक और लोअर विक बड़े रहेंगे और बॉडी छोटी रहेंगी, बायर और सेलर ये दोनों की स्ट्रेंथ जब बराबर हो जाती है तब ये एक कैंडल बनती है जिसको हम न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। न्यूट्रल कैंडल में कोई भी ट्रेड नहीं होते हैं। सेम अगर आप ये रेड कैंडल को देखेंगे तो उसमें भी आपको यही चीज़ पता चलेगी कि कैंडल का प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बायर ने उसको काफ़ी पुश करके ऊपर लेके गए, लेकिन फिर सेलर ने उसको नीचे दबाया, बायर ने फिर से को पुश करके यहाँ पे उसकी क्लोजिंग दी है। तो इट मींस बायर और सेलर यहाँ पे दोनों भी सेम स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, इसीलिए ये कैंडल के अंदर आपको ये विक्स देखने के लिए मिली है और बॉडी छोटा देखने के लिए मिला है। तो ऐसे कैंडल आपको न्यूट्रल मार्केट बताते हैं, साइडवेज मार्केट बताते हैं। यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी कैंडल की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको ये कैंडल बता रहा हूँ, ये कैंडल मुझे बता सकते हो आप बुलिश कौन सी है और बेयरिश कौन सी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इस कैंडल को बुलिश कैंडल और इस कैंडल को बेयरिश कैंडल समझेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूरी तरीके से गलत है। ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई, बायर ने उसको यहाँ तक ड्राइव किया, ऊपर लेके गए और उसके बाद यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुआ, उसको काफ़ी जोर लगाकर नीचे दबाया और यहाँ पे क्लोज किया। इट मीन्स कि ये पूरा एरिया जितना भी आपको दिख रहा है ये विक का एरिया, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट है, इसीलिए ये कैंडल का क्लोजिंग उसके नीचे हुआ है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम सेलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इट मींस ये कैंडल बेयरिश है, ठीक है। तो अब सेकंड कैंडल के ओर मैं जा रहा हूँ। सेकंड कैंडल के अंदर हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ स्टार्ट हुई, सेलर ने उसको पूरी तरीके से नीचे दबाकर यहाँ तक लेकर आया, लो उसका बनाया, यहाँ पर बायर एक्टिवेट है और बायर ने उसको पूरी तरीके से ड्राइव करके ऊपर क्लोज करवाया। इट मींस इसके बॉडी से ज्यादा इसका विक है, तो ये पूरी बायर एक्टिवेट है और सेलर इस जगह पे है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बायर के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नेक्स्ट कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मार्केट को कहाँ लेके जाएगा, बट ये कैंडल पूरी तरीके से बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब आपको कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी समझ में आ गया, इसको हम प्रॉपरली चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे। तो आई होप आपको ये कैंडल के बिहेवियर और साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी। तो अब इसके बाद हम कैंडल्स के पैटर्न देखेंगे, ठीक है। तो कैंडल के पैटर्न देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कैंडल स्टिक के अलग अलग टाइप होते हैं। यहाँ पे आपको 11 टाइप की कैंडल्स दिख रही है। किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडेक्स का आप चार्ट ओपन करेंगे तो मैक्सिमम आपको इस टाइप ही कैंडल देखने के लिए मिलेगी। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आपके पास रख दीजिए। अब हम देखेंगे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स, जो पॉपुलर पैटर्न है उसके ऊपर ट्रेड हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैटर्न पे जाने से पहले हमको टाइम फ्रेम और ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। चार्ट पे आप जब जाएंगे, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आपको ये चार्ट ओपन करने के बाद आपके लेफ्ट साइड के अंदर ये एक कॉलम दिखेगा जिसमें आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर 1 मिनट से लेके 1 महीने तक की कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगी। हम इसमें से जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो उसका पर्टिकुलर एक कैंडल एक टाइम का आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, इट मीन्स यहाँ पर जितने भी आपको कैंडल दिख रही है हर एक कैंडल 15 मिनट की है। मतलब मान लीजिए अगर 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होता है तो 9:30 पे कैंडल की क्लोजिंग होगी। यहाँ पर
पर अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी ये लेटेस्ट कैंडल आपको यहाँ पे जो दिख रही है, तो ये एक कैंडल पूरी तरीके से 15 मिनट का है। 9:15 पे कैंडल स्टार्ट हुआ और 9:30 पे ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कैंडल कितने टाइम पे शुरू होगा? 9:30 पे। 9:30 से लेके 9:45 तक ये नेक्स्ट कैंडल रहेगा। तो इसमें से हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम को दर्शाता है। तो जब भी हम ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। आपका जो भी आप जिस तरीके की ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आपको अलग टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, आपको टाइम फ्रेम अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आपको अलग टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हर वक्त आपको टाइम फ्रेम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कौन सा है, बियरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर 15 मिनट से हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये पूरी तरीके से मार्केट यहाँ से फॉल हुआ। इट मीन्स ये निगेटिव ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे अगर हमें कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है तभी हम यहाँ पे बाइंग साइड में जा सकते हैं, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा या तो साइडवेज होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से साइडवेज है, ठीक है। अब हम कैंडल पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। अगर आप चार्ट एनालिसिस करके ट्रेड करते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 2 वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें आपको ऑलमोस्ट 98% की एक्यूरेसी मिलेगी। ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो और मैं आपको पिन कमेंट में भी उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको पूरी तरीके से देखिए क्योंकि बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है, उससे काफी लोग पैसा बना रहे हैं और ये हिडन स्ट्रेटजी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कैंडलस्टिक पैटर्न पे। सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडल्स के बारे में हम देखेंगे। देखिए आपको डोजीज के बारे में पता होगा, लेकिन डोजी 4 टाइप के होते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे ये 4 टाइप के डोजी, एक नॉर्मल डोजी, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक ग्रेवस्टोन डोजी और एक डेड डोजी। तो आपको ये 4 टाइप के कैंडल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्मली कैंडल्स का काम क्या होता है? कैंडल्स हमें बताती है मार्केट में इनडिसीजन है, मतलब मार्केट में हमें कोई रिस्पांस नहीं दिखता है कि मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। मार्केट में एक साइडवेज मूव हमें ये कैंडल्स दिखाती है, ठीक है। तो पहली कैंडल को हम देखते हैं डोजी, नॉर्मल डोजी। इसमें इसके हाई और लो बड़े होते हैं और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होता है, तो ये न्यूट्रल डोजी होती है। इसमें हमें दिखाई देता है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में है। जब तक इसके हाई या लो को ब्रेक नहीं करेगा और एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ में ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, तब तक इसका ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरी टाइप की कैंडल हमें दिखती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैंडल के बिहेवियर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने जहाँ पे ओपनिंग की वहाँ से सेलर काफ़ी मार्केट को दबाया और मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन जब बायर एक्टिवेट हुए तो उन्होंने जहाँ से मार्केट को स्टार्ट किया था वही जाकर क्लोज किया। इट मीन्स यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर हमें डाउन ट्रेंड मार्केट में ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर दिखता है तो यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थर्ड टाइप का कैंडल हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी ये बनी कैसे है? इसमें अगर हम देखेंगे जहाँ से मार्केट ओपन हुआ वहाँ से मार्केट में बायर एक्टिवेट हुए और काफी मार्केट को ऊपर लेके गया, लेकिन सेलर ने पूरी तरीके से यहाँ पर मार्केट को दबाकर नीचे लेके आए और जहां से मार्केट को स्टार्ट किया था वही एंड किया। मतलब जहां पे ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट उसी जगह पे क्लोजिंग दी है। इट मीन्स अगर ये कैंडल हमें एक अप ट्रेंड में दिखता है तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि एक मार्केट में निगेटिव ट्रेंड आ सकता है। और फोर्थ कैंडल के ऊपर हम अगर देखेंगे तो एक डेड डोजी है, इसको भी डोजी ही कहा जाता है। ये कैंडल इसमें ना हाई है ना लो है, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। ऐसे कैंडल आपको कोई पेनी स्टॉक में ही देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्मली ये कैंडल हमें नहीं दिखाई देती। चलिए हम नेक्स्ट कैंडल पे जाते हैं जो सबसे पॉपुलर है, हैमर पैटर्न। ठीक है, अब हैमर पैटर्न जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्सल बताती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और एक हैमर पैटर्न बन रहा है जिसमें आपको एक उसकी एक लॉन्ग विक दिखाई देगी और बॉडी उसका छोटा रहेगा जो कि एक हैमर के जैसा रहेगा, राइट। अब यहाँ पे ये कैंडल हमें दर्शाती है कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, मार्केट में एक अपसाइड जा सकता है मार्केट। अब हैमर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बता दूं, इसमें कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी रह सकती है और रेड भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि सिर्फ कैंडल के नाम और कलर आइडेंटिफाई करके आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, आपको उसके पीछे साइकोलॉजी समझनी होगी। तो यहाँ पे हैमर हमें दिख रहा है, डाउन ट्रेंड मार्केट है और उसके बाद ये कैंडल बनता है तो हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में कंसिस्टेंटली सेलिंग थी, उसके बाद ये कैंडल बना है तो नीचे का जो विक है वो आपको बताता है कि यहाँ पे पूरी तरीके से बायर एक्टिवेट है। और आपको मैं एक
एक और चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपको एक लोअर विक आपको अगर बड़ी दिखाई दे इट मीन्स वहाँ पर बायर एक्टिवेट है, और अपर विक अगर आपको बड़ी दिखाई दे तो वहाँ पर सेलर एक्टिवेट है। ठीक है, अब यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर भी होता है, वो भी इसी तरीके से काम करता है, और यही कैंडल आगे जाके शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन बनते हैं, लेकिन इनका ट्रेंड अलग होता है। अब हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये दोनों भी डाउन ट्रेंड में अगर मिलते हैं हमें, तो मार्केट एक पॉजिटिव जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मार्केट अपसाइड में है और उसके बाद इस टाइप की कैंडल बनती है, फॉर एग्जांपल ये हैमर टाइप बनती है तो इसका हैंगिंग मैन बोला जाता है। और जब भी ये कैंडल बनेगा अप ट्रेंड के अंदर, उसके बाद के नेक्स्ट कैंडल अगर प्रॉपरली नेगेटिव कैंडल है और अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहे हैं तो आप नेगेटिव साइड में आप ट्रेड ले सकते हो, डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हो। सेम थिंग अगर आपको ये शूटिंग स्टार अगर दिखाई देता है अप ट्रेंड में, उसके बाद आप डाउन ट्रेंड में जा सकते हो। फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता। अब इसके बाद हम और नेक्स्ट कैंडल पे हम आते हैं, यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ पे बियरिश और बुलिश दोनों भी कैंडल्स आपको दिखाई देगी। बियरिश इंगल्फिंग हमें हमेशा याद रखना है कि पहली वाली कैंडल रेड रहेगी और उसके नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन रहेगी। ग्रीन कैंडल बड़ी रहेगी और रेड कैंडल छोटी रहेगी। जब भी डाउन ट्रेंड रहेगा और जब भी ये दो कैंडल बनेंगे, उसके बाद अगर एक बुलिश कैंडल बनता है, एक प्रॉपर वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है, तो हमें एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। और सेम बियरिश इंगल्फिंग काम करेगा अगर अप ट्रेंड है और उसके बाद ये दो कैंडल बनती है, जैसे कि पहले कैंडल ग्रीन बनेगी और उसके बाद रेड कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल इतनी बड़ी होगी कि पहले वाली कैंडल उसके अंदर पूरा इसका हाई और लो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंडल्स हमें बियरिश मोमेंटम आने वाला है ये दर्शाती है। इसके बाद अगर एक बियरिश कैंडल वॉल्यूम के साथ नीचे आती है और इसका लो ब्रेक करती है, तो उसके बाद हमें एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद हम ये कैंडल देख रहे हैं इनसाइड बार। इनसाइड बार में हमें ऑलमोस्ट जो इंगल्फिंग है उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे हम देख सकते हैं। इनसाइड बार में भी हमें बियरिश और बुलिश इनसाइड बार मिलते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था इंगल्फिंग में, यहाँ पे बस उसके अपोजिट होता है। पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी और उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी जो एक बेबी कैंडल होगी, पूरी तरीके से वो उस कैंडल के अंदर आ जाएगी। इस कैंडल का दूसरा नाम प्रेग्नेंट लेडी भी बोला जाता है। जो छोटी कैंडल उसको बेबी कैंडल और जो बड़ी कैंडल है उसको मदर कैंडल बोला जाता है। तो बेबी कैंडल उसमें आ जानी चाहिए। उसके बाद अगर दूसरा एक बुलिश कैंडल बनता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाकर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, तो उसके बाद हमें एक अप मूव देखने के लिए मिलेगा और मार्केट एक सीधा ऊपर जाते हुए आपको देखेगा। उसके बाद अगर हम बियरिश इनसाइड बार की बात करें तो सिंपल उसके अगेंस्ट में पहला वाला कैंडल ग्रीन रहेगा और मदर कैंडल रहेगा, मतलब बड़ा कैंडल रहेगा, और सेकेंड कैंडल छोटा रहेगा बेबी कैंडल जो कि मदर कैंडल में पूरी तरीके से समा जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा जब भी ये दो कैंडल अगर अप ट्रेंड में हमें देखने के लिए मिलेगी और उसका नेक्स्ट कैंडल अगर पहली वाली कैंडल का लो ब्रेक कर सीधा नीचे आता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो हमें शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो मैंने आपको जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडल स्टिक है उसकी साइकोलॉजी और उसके पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मैं आपको ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के सीक्रेट्स आपके साथ हमेशा शेयर करते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नॉलेज, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, हम जीतेंगे।